हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DRST। आज हम जो है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को हमें जो है फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इनको किस तरह से फैक्टराइजिंग करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया गया है, यहाँ पर 7x और यहाँ पर -42। इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 7 × x -42 के फैक्टर्स निकालेंगे। सो 42 यहाँ पर आएगा, हमें 2 से करेंगे, 2 2r 2 1r 3 से करेंगे, 3 7r 7 1r। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या आ गया हमें 2 × 3 × 7। उसके बाद यहाँ पर अब 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको कॉमन निकालेंगे। तो अंदर क्या बचा, x -2 × 3। तो 7x इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आ गया 6। तो इसी के साथ ये जो है, ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे यहाँ पर 6p - 12q। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्यूशन जो है इसका क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 6 के बदले हम लिख सकते हैं 2 × 3 और यहाँ पर p माइनस यहाँ पर जो है 12 को क्या लिखेंगे 2 × 2 × 3। ये इसके फैक्टर्स हैं, आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर q, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये दोनों जो है कॉमन निकालेंगे। सो 2 × 3 कॉमन आएगा। अंदर क्या रहा इस साइड में, यहाँ पर p आ गया और इसमें क्या रह गया, माइनस आगे रखेंगे और यहाँ पर 2q। इसको यहाँ पर आएगा 2 3r हो गया 6, यहाँ पर p - 2q। ये इसका आंसर आ गया। थर्ड करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर 7a² + 14a, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 7 को लिख सकते हैं 7 × a प्लस 14 को लिख सकते हैं 2 × 7 इंटू, ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, और a। यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर a, यहाँ पर a, ठीक है। तो इनको कॉमन निकालेंगे। सो 7a को कॉमन निकाला, अंदर क्या रह गया इस साइड, a रह गया और यहाँ पर क्या रह गया हमें +2। ये जो है इसका आंसर है। उसके बाद IV पार्ट करेंगे यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर देखेंगे 16 का। सो 2 8r 16, 2 4r 8, 2 2r एंड 2 1r। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2 × और ये 4 है 2 × z माइनस जो है आगे, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 20 का हम करेंगे। सो 20 को क्या आएगा 2 10r, 2 5r 5 1r। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 20 को 2 × 2 × 5 × z को जो है पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं z × z × z। 3 z आ गए। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर z है, ठीक है, और यहाँ पर एक z आएगा। तो बाहर क्या आएगा हमें 2 × 2 × z और अंदर क्या रह गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया हमें 2 × 2 और यहाँ पर प्लस, ये माइनस में रहेगा अंदर, ठीक है, क्योंकि माइनस आगे है। तो यहाँ पर हमें रह गया 5 × z × z। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 2r 4, सो 4z, यहाँ पर -4 + 5z²। ये जो है हमें इसका आंसर है। उसके बाद यहाँ पर जो है 20l²m, यहाँ पर जो है आप
नेगेटिव जो है बाहर भी ला सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर मैं इसका और ऐसे भी आंसर आ सकता है इसको। तो यहाँ पर जो है -4z, अगर माइनस बाहर निकाला तो यहाँ पर आएंगे 4 - 5z²। इस तरीके से भी जो है आप आंसर इसका लिख सकते हो। उसके बाद इस पार्ट को करेंगे तो यहाँ पर इसके फैक्टराइजिंग करेंगे तो 20 का, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी हमने किया 20 का, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 × 2 × 5, ठीक है। l जो है 2 बार और m 1 बार, प्लस करेंगे यहाँ पर 3 × a × l × m। तो सॉरी, ये जो है यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये 30 है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये 30 है, तो इसको फिर से नए से करेंगे। यहाँ पर प्लस के बाद यहाँ पर आएगा 30 का, हम 30 के फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 15R एंड 3 5R 5 1R। तो यहाँ पर आएगा हमें इसके बाद प्लस करके इसके साथ ये तो यहाँ पर आएगा 2 × 3 × 5 × a × l × m। ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा जम्बलिंग हो गई यहाँ पर। यहाँ पर हम फर्दर लिखेंगे इसको, इस स्टेप को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर 2 × 2 × 5 × l × l × m प्लस 2 × 3 × 5 × a × l × m। ये वापस रिपीट किया ये स्टेप। तो यहाँ पर जो है 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है। सो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर l है, यहाँ पर भी l है, यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है। तो यहाँ पर हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी 2 × 5 और यहाँ पर × l × m। अंदर क्या बचा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर l, सो 2l यहाँ से बचा और प्लस यहाँ पर 3 है और यहाँ पर a। सो यहाँ पर आ गया 2 5 और हो गया 10 l × m 2 l + 3a, ठीक है। l × इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 10 lm 2 l + 3a। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम 5x² y। तो यहाँ पर 5 × x 2 बार है, ठीक है, और यहाँ पर y माइनस 15 का, यहाँ पर हम 15 का लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमें 15। सो 3 5 5 1R। सो इसके फैक्टर्स आ गए 3 × 5 × x × y × y। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 कॉमन आएगा 5, यहाँ पर x है, यहाँ पर x ये भी बाहर आएगा, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y, तो ये भी बाहर आ गया। तो यहाँ से क्या बचा खाली, यहाँ पर आ गया हमें x और इस साइड क्या है 3 और यहाँ पर y है, सो 3y। तो यहाँ पर आएगा हमें 5xy x - 3y। ये जो है इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इस पार्ट को करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है 10 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 × 5, a जो है 2 बार a × a। इसी तरीके से यहाँ पर -3 अभी 15 का किया, ठीक है, 3 × 5 लिख सकते हैं × b और 20 का हम लिख सकते हैं ऐसे 2 × 2 × 5 × c, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 जो है कॉमन आ रहा है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 5 बाहर आएगा। अंदर क्या रहा, यहाँ पर 2a²
यहाँ पर जो है -3b² और यहाँ पर जो है +4c², ये जो है इसको कॉमन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हर जगह पर जो है 4 है, सो 4 को कॉमन लाएंगे, ठीक है। उसके बाद या 4 को कॉमन लाने के बाद यहाँ से जो है हमें 2 एज हैं, यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर एक ए है, तो एक ए बाहर आएगा। तो यहाँ पर रह गया हमें 4a काम बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या रह गया हमें -a, और यहाँ पर 4a बाहर आ गया +b, यहाँ पर 4a बाहर आ गया -c। तो ये जो है ये इसका आंसर है। तो इसके बाद नेक्स्ट, या इनके जो है आप बाहर माइनस भी ला सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर 4 -4a, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो -4a, यहाँ पर जो है a माइनस हमने बाहर निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस था, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव था, ये पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर है दूसरी फॉर्म में। उसके बाद ये वाला इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है x × x 2 बार है, और यहाँ पर y × z प्लस x × y × y × z। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस x × y × z × z 2 बार है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x बाहर आएगा। उसके बाद यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो y भी बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो है z है, यहाँ पर z और यहाँ पर z, तो z भी बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया यहाँ पर x हमने बाहर निकाला, y भी बाहर है, ठीक है, और z भी बाहर है, तो खाली x रह गया यहाँ पर जो है प्लस, यहाँ पर खाली y रह गया, और यहाँ पर जो है खाली z रह गया। तो यहाँ पर आएगा x y z, x + y + z। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे a × x × x × y, क्योंकि x जो है 2 बार है, प्लस b × x × y × y प्लस c x y x × y × z, इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या आएगा। a इस जगह है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो x देखेंगे, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर, सो x बाहर आ गया। बाकी किसी जगह में x कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है y है, यहाँ पर y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो y भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा यहाँ पर ax इसमें बचा, ठीक है। यहाँ पर प्लस by और यहाँ पर प्लस cz, तो मल्टीपल करेंगे, सो x y ax प्लस by प्लस cz। ये जो है इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल जो है वीडियो आएगा जो ट्रिक बेसिस पर होगा। तो कल जो है एग्जैक्ट संडे जो है एक वीडियो आएगा जो ट्रिक के बेसिस पर होगा, जिसके ज़रिए से आप जो है क्विकली कैलकुलेशन कर सको। तो ये जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।